Hello everyone, welcome back to my channel. Video after a long time, but believe me, this video is worth watching. Yes, I have tried. I eat only fruits for 5 days, and what are the benefits that I got for my body and for my mind, I am going to share with you all. What are the drawbacks of this fruit diet, I am going to share with you all, so keep watching. First of all, why fruit diet? Because whenever we work, we don't get enough time for ourselves, so हम लोग maximum grains खाते हैं, lentils खाते हैं, वेजिटेबल्स उसके साथ खाते हैं, बट ऐसा क्लींस कुछ नहीं होता है. सो फर्स्ट मोटो माई वॉज इज टू क्लींस माई बॉडी, एंड डेफिनेटली विद द फूड यू विल नॉट गेट मच कैलोरी, सो वेट लॉस विल बी देयर. तो मेरा सेकेंड गोल था वेट लॉस का. थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़, जो फ्रूट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे फ्री रेडिकल्स, जो बॉडी की एजिंग करते हैं, डिसीज प्रोड्यूस करते हैं, उसको कम करने के लिए हेल्पफुल होते हैं. तो लॉट्स ऑफ फ्री रेडिकल्स विल बी going in the body with this fruit diet. That was my third motto. It promotes hydration with a lot of nutrients in high density, so it keeps you hydrated as well. It can give you glowy and that plum skin. The most important thing, it is very beneficial for your digestive system. It can help you to reduce acidity, constipations, and can restrain your gut back to that working and functioning states. मोस्ट ऑफ द जो फ्रूट्स होते हैं ना, लाइक ऑरेंजेस, लेमन्स एंड आंवला, दे कंटेन मैक्सिमम विटामिन सी. लेट्स बैक टू द डाइट, व्हाट आई हैव डिड एंड व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस. फर्स्ट डे आई वाज वेरी एक्साइटेड कि चलो कोई भी चीज़ नहीं स्टार्ट होती तो एक्साइटमेंट यहाँ होता है. तो फर्स्ट डे आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड मुझे लगा कि मैं इजीली कर लूँगी, बिकॉज आई हैड डन 3 days जूस फास्टिंग वेरी नाइसली एंड देन विदाउट एनी चीट. तो मुझे लगा कि इट वुड बी वेरी इजी फॉर मी, सो इट वॉज नॉट दैट मच. उसमें ब्रेकफास्ट में मैंने नारियल पानी लिया तो मुझे बहुत फुलफिलिंग लग रहा था, तो आई जस्ट टुक 1 bowl ऑफ पोमोग्रेनेट एंड देन नॉर्मल था सब कुछ, बिकॉज पहले दिन का खाया हुआ बॉडी में स्टिल होगा, सो उतना कुछ भूख नहीं लगा. अराउंड 1 o'clock मैंने ना सिर्फ कुकुम्बर, कैरेट एंड शिमला मिर्च खाया. मैं आई कैन ईट शिमला मिर्च वेरी नाइसली, आई लाइक दैट. तो आई ईट द शिमला मिर्च. समबडी आस्क्ड मी कि सैलेड में और क्या क्या खा सकते हैं, सिर्फ कैरेट और कुकुम्बर ही है? नहीं जी नहीं, आप सैलेड में बीटरूट खा सकते हो, आप कैबेज खा सकते हो, उसमें कुछ आपका जो ऑरिगेनो एंड ऑल डाल के, जो पालक है, फ्रेश जो पालक होती है उसके फाइन पीस करके, कोरिएंडर एंड योर स्प्राउट्स ऑल्सो, रॉ स्प्राउट्स दैट यू ऑल कैन यूज इन योर सैलेड. सो इट्स नॉट लाइक दैट कैरेट एंड कुकुम्बर ही है. इवनिंग में मुझे भूख लगा क्योंकि मैंने ऐसे कुछ सॉलिड खाया नहीं था और बॉडी को उसकी आदत है. तो अराउंड 6 o'clock में मैंने 2 oranges का एक जूस निकाल के पी लिया एंड दैट वाज वेरी फुलफिलिंग फॉर मी. इवनिंग के बाद जो है वो मुझे ऐसा भरा हुआ पेट नहीं लग रहा था, एंड रात को सोने के टाइम पे मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, बिकॉज अभी बॉडी को आदत है बहुत अच्छे से खा के सोने का, तो नींद का बहुत प्रॉब्लम हुआ. देन मैंने एक कैरेट रखा था, बिकॉज आई नो हाउ माई बॉडी वर्क्स, तो मैंने एक बाहर ही कैरेट रखा था. हाफ कटेड कैरेट मैंने रात को खाया अराउंड 11 o'clock. देन थोड़ा सा मुझे नींद आई. देन सेकेंड डे आई वॉज फीलिंग नॉट गुड, बिकॉज नींद ही नहीं हुआ था अच्छे से, एंड देन फिर से वही खाना था. बट आई हैव डिसाइडेड कि चलो अभी कुछ मैं फेवरेट खाती हूँ, तो मैंने नारियल पानी नहीं पिया, मैंने भर के फ्रूट्स खाए, जो भी मेरे फ्रूट्स खाने का जो रहता है, एप्पल एंड पेयर एंड ऑल, तो वो खाया मैंने. तो मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था उसके बाद, खाने के बाद. सेकेंड डे पे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, मुझे हेडेक काफ़ी हो रहा था एंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं. मुझे सारी दुनिया भर की स्मेल मेरे अंदर जा रहे थे. मुझे पोहा का स्मेल आ रहा था, मुझे वड़ा पाव का स्मेल आ रहा था, मुझे जो भी घर में बन रहा है उसका स्मेल आ रहा था. एंड इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी टू, बहुत हेडेक चल रहा था. अगेन इट वॉज अ स्लीप इशू. सेकेंड डे पे भी. थर्ड डे पे उठने के बाद हेडेक चला गया था एंड नींद सेकेंड डे पे नॉर्मल आ गई थी, बहुत अच्छी नींद वगैरह कुछ नहीं आया. थर्ड डे पे इट वॉज क्वाइट एडजस्टेड, बिकॉज ऐसे होता है ना बॉडी को कि हम नॉर्मली जो खाते हैं वो नहीं मिल रहा है, तो बॉडी विल रेजिस्ट डेफिनेटली. सो बिकॉज ऑफ दैट द ब्रेन क्रिएट स्टिमुलस एंड वो आपको हेडेक देगा, वो आपको अनईजी फील करवाएगा, वो आपको चक्कर दिलाएगा कि भाई तू अपने बॉडी में ग्रेन्स डाल दे. तो दैट हैपेंड विथ मी एंड आई वॉज फीलिंग वेरी अनईजी ऑन सेकेंड एंड थर्ड डे. मुझे थोड़ा स्मूथ लग रहा था, तो थर्ड डे वही नॉर्मल जो खाते हैं ब्रेकफास्ट लिया, बट थर्ड डे में मैंने अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट लिया. और लंच में मैंने पूरा भर के वाटरमेलन ही खाया, क्योंकि वो शायद कुकुम्बर वगैरह भी मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा था वो टाइम पे, तो मैंने भर के वाटरमेलन खाया. देन फोर्थ डे पे अगेन वही, बट मुझे थोड़ा फ्रेश लग रहा था. बट फोर्थ डे पे ना मुझे बॉयल्स नोटिस हुए,
फेस पे पिंपल्स आए और हाथ पे थोड़े छोटे छोटे बॉयल्स आ रहे थे। तो माइट बी बॉडी वॉज क्लीनिंग, तो वो दिख रहा मुझे। एंड देन एनर्जी लेवल मुझे थोड़ा ऐसे नोटिस हो रहा था कि आई वॉज फीलिंग लाइटर एंड गुड एंड क्लेंस। वो अंदर से मे बी अपना दिमाग भी वैसे काम करता है, तो क्लींस आई वॉज फीलिंग गुड। एंड देन 4th डे वॉज वेरी नॉर्मल। 2 केला खा लिया नाश्ते में 4th डे पे। एंड देन मैंने फ्रूट्स ही खाए लंच में भी। बीच में मुझे लगा तो मैंने कुकुम्बर खा लिया एक। एंड 4th डे वॉज नॉट दैट मच हंग्री, आई वॉज फीलिंग लाइक नॉर्मल थी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी ऑनेस्टली। एंड लाइट फील हो रहा था और बॉडी क्लींस हो रही थी, वो तो सिम्टम्स दिख ही रहा था। 5th डे 5th डे वॉज, आई एम टेलिंग यू गाइज, it's like body adapted that diet and it was so full, lighter, happy. I woke up with energetic, but 5th day was quite good. But 4th day में I forgot to tell you, मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी, तो मैं 5th डे पे बहुत अच्छे से वो उठी। एंड 5th डे पे मुझे इजीली नींद आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। बॉडी वॉज रियली फीलिंग गुड, क्लेंस। बट एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि मुझे 2nd और 3rd डे से ना कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंसी जो है वॉशरूम की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बिकॉज अब जब फ्रूट खाते हो तो मोस्टली इट्स 90% एंड वाटर, राइट। नॉर्मली जो हम पानी पीते हैं ना उसकी रिक्वायरमेंट उतनी नहीं लग रही थी, तो दैट वॉज देयर। एंड हियर आई रियली वॉन्टेड टू टेल यू, जब आप नॉर्मल ग्रेन खाते हो तो बॉडी का जो मोस्ट ऑफ द फंक्शनिंग है उस खाने को डाइजेस्ट करने में ही चला जाता है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी एंड ऑल सिस्टम्स आर मशीन्स, राइट। So they continuously working, and if they don't have anything to digest, so they work on your inner things, so they heal your body, they cleanse your body। जो भी डर्ट है बॉडी की वो निकालते हैं, और जो भी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम है, इन्फ्लेमेशन बॉडी में है उसको रिड्यूस करने का काम है, वो सब चलता है। सो बट फ्रूट डाइट के जो ड्रॉबैक्स है दैट आई रियली वांटेड टू टेल यू कि इसमें जो है मैक्सिमम फाइबर एंड वाटर होता है, तो हार्डली यू गेटिंग एनी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। Some fruits having carbohydrate, but it's not sufficient for your body what is required। तो अगर लॉन्ग ड्यूरेशन तक करते हो तो डेफिनेटली प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में, देन यू विल लूज योर हेयर्स एंड ऑल स्टफ। तो डेफिनेटली नॉट सजेस्टेड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। एंड डायबिटिक जो लोग होते हैं, डेफिनेटली फ्रूट्स इज हैविंग नेचुरल शुगर, बट इट इज शुगर, तो आपका शुगर स्पाइक हो जाता है। तो इफ द पर्सन इज हैविंग अ डायबिटिक और शुगर प्रॉब्लम और काइंड ऑफ, यू शुड नॉट टेक दैट। अगर आपका बॉडी जो है कफ प्रोड्यूसिंग है, कफ प्रोन है, आपको जल्दी कफ हो जाता है, देयर ऑल्सो दैट फ्रूट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम टू योर बॉडी, बिकॉज फ्रूट की वजह से कफ बढ़ सकता है। तो वो आपको एक ध्यान रखना है। फ्रूट डाइट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन डेफिनेटली नॉट एडवाइजेबल, नॉट बेनिफिशियल, बट हाँ फॉर आपकी बॉडी को आपको क्लीन करना है फॉर अ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन 2-3 दिनों के लिए, यू कैन ट्राई दिस, डेफिनेटली ट्राई दिस। इस दिवाली घर के साथ साथ अपनी भी सफाई, अपने बॉडी की भी सफाई कर दो। एंड इफ यू लाइक माई कंटेंट ऑफ वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, share with someone which you like and you find it as useful for them। if you feel that I am telling something useful, एक भी चीज आपको यूजफुल लग रही है, so without like के वीडियो को मत जाना। Thanks for watching, take care and see you in the next video।